पुरुषोत्तम 12 साल का एक छोटा बच्चा है। उसकी एक छोटी बहन भी है जो बहुत प्यारी है, लेकिन वो हमेशा बीमार रहती है। पुरुषोत्तम अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है। वो दोनों अपने मामा के साथ रहते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसके माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए थे। उसके मामा को वो दोनों भाई बहन बोझ लगते थे। वो दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो सारा दिन उनसे घर का सारा काम करवाते थे। एक दिन पुरुषोत्तम खाना खा रहा था, तभी उसके मामा वहां आए और बोले, क्यों बे पुरुषोत्तम, आजकल बहुत खाने लगा है। तभी वहां उसकी पत्नी आती है और कहती है, सुनिए जी, ये दोनों भाई बहन कुछ काम तो करते नहीं, बस पूरे दिन खाते रहते हैं। ऐसे तो हमारा बहुत खर्चा हो जाएगा। फिर उसके मामा उसे अपने साथ काम करवाने के लिए ले जाते हैं। यहाँ घर पर उसकी बहन मामी के साथ अकेली थी। बीमार होने के बावजूद मामी उसकी बहन से काम करवाती है। क्यों री, पूरे दिन क्या लेटी रहेगी? यहाँ रहना है तो कुछ काम करना पड़ेगा। इतना कहते ही मामी उसे ढेर सारा काम दे देती है। वो काम तो कर लेती है, लेकिन उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। जब रात को पुरुषोत्तम घर वापस आया तो उससे अपनी बहन का ये हाल देखा न गया। गुस्से में उसने अपने मामा मामी को बहुत भला बुरा कहा, जिससे मामा ने उसे घर से निकाल दिया। एक तो हमने तुझे अपने घर में रखा और हमें ही अकड़ दिखाता है। निकल जा यहाँ से। पुरुषोत्तम अपनी बहन के साथ चला जाता है। भैया, हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे? तू चिंता मत कर, हमें कहीं न कहीं जगह मिल ही जाएगी। इतना कहकर वो चुप हो जाता है और दोनों आगे चलते रहते हैं। थोड़ी ही दूर चलकर उन्हें एक हनुमान जी का मंदिर दिखाई देता है। दोनों वहीं चले जाते हैं और रात को वहीं सो जाते हैं। सुबह सुबह पंडित जी आते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम दोनों, कहाँ से आए हो? पुरुषोत्तम अपनी सारी कहानी सुना देता है और कहता है, हमें यहाँ रहने दीजिए पंडित जी, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी बहन की तबीयत भी खराब रहती है, हमें यहाँ रहने दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। पंडित जी उन्हें मंदिर में रखने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं, पर तुम्हें यहाँ मंदिर के काम में मेरी मदद करनी होगी। उसके बदले में ही मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा और तुम्हें 2 वक्त का खाना भी दूंगा। बोलो, मंजूर है? हाँ पंडित जी, मंजूर है। मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन मेरी बहन ज्यादा थकान वाला काम नहीं कर पाएगी। कोई बात नहीं, वो फूलों की माला बना सकती है, उससे उसे थकान भी नहीं होगी। पुरुषोत्तम बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो हनुमान जी का भक्त भी था और उसे हनुमान जी के मंदिर में रहने की जगह मिल गई थी। पुरुषोत्तम उस मंदिर की साफ सफाई करने लगा। प्रसाद के फल बाजार से लाना, ये सब काम पंडित जी की जगह वही कर दिया करता था। उसकी बहन फूलों की माला बनाती थी। उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को सजाने का काम भी उसी का था। उस मंदिर का सारा खर्चा वहाँ का एक बड़ा जमींदार संभालता था। वो बहुत ही अच्छा आदमी था, लेकिन उसका एक भतीजा था जो कि अंदर ही अंदर अपने चाचा से बहुत ईर्ष्या करता था। वो अपने चाचा के सुख संपन्नता देखकर बहुत जलता था। एक बार हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जी की सोने की मूर्ति उस मंदिर में स्थापित करने के लिए गांव के सभी लोगों से चंदा लिया गया और सोने की मूर्ति लाई गई। उसकी सज्जा पुरुषोत्तम की छोटी बहन ने की, जो बहुत ही मनमोहक थी। मंदिर में हनुमान जी की पूजा हुई और मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया। सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। अगले दिन जब पंडित जी मंदिर में आए तो वो मूर्ति गायब थी। पंडित बोले, ये क्या, मूर्ति कहाँ गई? अवश्य किसी ने चुरा ली होगी। अभी जमींदार को बताता हूँ। जमींदार के साथ भतीजा और गांव के लोग मंदिर में आ जाते हैं। सब बहुत हैरान हो जाते हैं कि कल ही तो मूर्ति स्थापित हुई थी और आज ही चोरी हो गई। तभी जमींदार का भतीजा बोला,
ये मूर्ति जरूर उन दोनों भाई बहन ने चुराई होगी। नहीं, वो दोनों ऐसा क्यों करेंगे? उन्होंने सोचा होगा कि इसे बेचकर आराम की जिंदगी जिएंगे। देखो, वो दोनों भाई बहन दिख भी नहीं रहे। उन्होंने ही मूर्ति चुराई होगी। सभी लोगों को उसकी बात सही लगती है। ये सारी बात हनुमान जी, सीता जी और श्री राम के साथ ऊपर से देख रहे होते हैं। श्री राम कहते हैं, हनुमान, तुम्हारे भक्त बहुत दुखी हैं। तुम्हें उनकी मदद के लिए जाना चाहिए। क्यों सीते, मैंने सही कहा ना? जी प्रभु, आपने एकदम सही कहा। पुत्र हनुमान, तुम्हें अवश्य अपने भक्तों की सहायता के लिए जाना चाहिए। हाँ माते, मैं अवश्य उनकी सहायता के लिए जाऊंगा। इतना कहते ही हनुमान वहां से अदृश्य हो जाते हैं। यहाँ नीचे पृथ्वी लोक पर पुरुषोत्तम और उसकी बहन मंदिर में आते हैं और लोग उन दोनों को पकड़वाने के लिए पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस उन दोनों को पकड़ने ही वाली होती है, तभी पीछे से एक आदमी का रूप धारण किए हनुमान जी वहां आते हैं और कहते हैं, इन दोनों को छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं है। मूर्ति मैंने चुराई थी, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। जिसके बाद पुलिस उस व्यक्ति यानी कि हनुमान जी को पकड़कर ले जाती है। यहाँ पर भतीजा, जो कि असली चोर था, वो खुश हो रहा था और मन ही मन कह रहा था, अरे वाह, मूर्ति भी चुरा ली और पकड़ा भी नहीं गया। अब मैं इसे बेचकर अमीर हो जाऊंगा और अपने चाचा से बड़ा जमींदार बन जाऊंगा। तभी वहाँ हनुमान जी व्यक्ति के रूप में आते हैं और उससे कहते हैं, अरे पापी, मुझे पता है तूने ही मूर्ति चुराई है। जल्दी जा और अपना गुनाह कबूल कर ले। अरे तू कौन है जो मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है? भाग जा यहाँ से। तभी हनुमान जी उसे अपना असली रूप दिखाते हैं, जिससे भतीजा घबरा जाता है और माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन पहले तू जाकर अपनी गलती कबूल कर और मूर्ति को वापस लौटा। अब घबराया हुआ भतीजा भागकर पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है, वो मैं ही हूँ जिसने मंदिर से हनुमान जी की सोने की मूर्ति चुराई। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, और वो मूर्ति अभी मेरे घर पर रखी हुई है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे आजीवन जेल में डाल देती है और मूर्ति वापस मंदिर में स्थापित हो जाती है। हनुमान जी वापस जाने से पहले पुरुषोत्तम और उसकी बहन को दर्शन देते हैं। पुरुषोत्तम कहता है, साक्षात हनुमान जी, आपने हमें दर्शन दिया। प्रभु, हम धन्य हो गए। मैं तुम दोनों भाई बहनों की श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, किसी भी कष्ट में तुम्हारी सहायता करूंगा। और इतना कहते हुए वो अदृश्य हो जाते हैं और पुरुषोत्तम की छोटी बहन, जिसकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी, वो अब ठीक हो जाती है और दोनों भाई बहन उसी मंदिर में हनुमान जी की पूजा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।